सौतेली माँ, मैं विखलेश आज इस तालाब में कूदकर अपनी जान देने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तंग आ गया हूँ अकेलेपन से। ना कोई साथ देने वाला है, ना कोई साथ रहने वाला, और दोष भी किसे दूँ जब मेरे इस हालत का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। कुछ दिनों पहले मेरे पास सब कुछ था, सुंदर सा परिवार, नंदा मेरी दूसरी बीवी और गुड़िया सी बेटी सलोनी। सलोनी मेरे कलेजे का टुकड़ा थी। वह 5 साल की थी तभी उसकी माँ लक्ष्मी चल बसी थी। छोटी सी उस बच्ची में मैंने कभी माँ की कमी महसूस होने नहीं दी थी। मैं अपनी बेटी की परवरिश अच्छे से कर रहा था। मेरे रिश्तेदारों का कहना था, माँ आखिर माँ होती है, सलोनी को माँ की ज़रूरत है, इसलिए मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन मैं तैयार नहीं था, क्योंकि जानता था सौतेली माँ सौतेली होती है। आखिरकार मेरे अपनों के जिद के आगे मुझे घुटने टेकने पड़े और मुझे नंदा से शादी करनी पड़ी। शुरू में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा, लेकिन धीरे धीरे नंदा अपना सौतेला रंग दिखाने लगी। ऑफिस से घर आकर मुझे सलोनी के साथ खेलने की आदत थी। उसे गोदी में उठाकर मुझे जो सुकून मिलता वह अकल्पनीय था। करीबन 8 महीने पहले की बात है। मैं जब ऑफिस से घर आकर सलोनी के पास गया तब अचानक नंदा ने चिल्लाकर सलोनी को उठा दिया। मैं कुछ समझूं उससे पहले वह सलोनी को दूसरे कमरे में रखकर बाहर आई और बोली, पहले नहा लो, तब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना परोसती हूँ। उस दिन के बाद नंदा का व्यवहार अजीब सा हो गया था। वह कुछ न कुछ तरकीबें लगाकर सलोनी को मुझसे दूर रखने का प्रयास कर। कुछ कहने जाओ तो वर्तमान की परिस्थितियों को लेकर मेरे सामने सवालों का पिटारा खोल देती। फिजूल की बकवास। मेरे गले वह बातें नहीं उतरती थी, क्योंकि मैं जान गया था कि नंदा मुझसे मेरी बेटी को दूर करना चाहती है। मैंने भी नंदा की करतूतों का मुंह तोड़ जवाब देने की ठान ली। अब मैं उसकी एक बात नहीं मानता। सलोनी के साथ खूब खेलता हूँ। मैं अपनी बेटी को दुनिया भर की खुशियाँ देना चाहता था। वह भी बहुत खुश थी, लेकिन अचानक हमारी खुशियों को मानो किसी की नज़र लग गई। एक दिन सलोनी की तबीयत बिगड़ गई। मेरे सांसों में बसी सलोनी को सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी। मैं डर गया, मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं फ़ौरन सलोनी को हॉस्पिटल ले गया, लेकिन यहाँ क्या, उस दिन मेरी बेटी जो हॉस्पिटल में गई, वह गई डॉक्टर ना मुझे उससे मिलने देते थे, ना उससे बात करने देते थे। मैं सौतेला हो गया था। 2 दिन बाद नंदा की भी तबीयत बिगड़ गई, सो उसी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। लेकिन मुझे नंदा से ज़्यादा फिक्र अपनी बेटी सलोनी की थी। मैं अपनी बेटी को देखना चाहता था, उसे प्यार से गले लगाना चाहता था, उसे चूमना चाहता था। लेकिन कोई तो कहे कि वह कहाँ है, किस हाल में है। बस एक दिन डॉक्टर ने आकर मेरे हाथ में 2 कागज़ थमा दिए और बोले, यह तुम्हारी बेटी का डेथ सर्टिफिकेट है और यह तुम्हारी बीवी का। मैं सुनसान अपनी जगह पर खड़ा रहा। मेरे सामने खड़ी नर्स बोली, तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे लिए एक संदेश छोड़ा है। क्या कोरोना के इस महामारी में अगर हम एक दूसरे से दूर रहते तो आज साथ होते। मेरे हाथ में कागज़ छूट गए। तालाब में कूदने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप ही कहिए, कौन बुरा था, मैं या सलोनी की सौतेली माँ?